guys, welcome back to my channel. In this video we will discuss the topic sound part 3. अगर आपने पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा. उससे मैंने आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और वेव टर्मिनोलॉजी भी उसी के अंदर बताई है. अगर वो आप नहीं देखोगे तो इस वीडियो का काफ़ी कुछ आपको समझ में नहीं आएगा. तो लेट्स स्टार्ट. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. सबसे पहले पिच. पिच कुछ नहीं होता है, ये फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होता है. फ्रीक्वेंसी मैंने पार्ट 2 में बताई थी, वो इंटरप्शन के कारण बंद हो गई थी. तो ये फ्रीक्वेंसी जो होती है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वैसे वैसे पिच भी बढ़ती है. इसका मतलब ये दोनों आपस में कोरिलेटेड है. तो आप अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि किसके अंदर कौन सी हाई पिच्ड है. तो बताओ, तो कौन सी हाई पिच्ड है? हाँ, आ रहे हैं आंसर. ये लो पिच्ड है, ये हाई पिच्ड है. मैं आपको इनके नेम बताना चाहूंगा कि कौन सी लो पिच्ड को क्या कहते हैं और हाई पिच्ड को क्या कहते हैं. लो पिच्ड को कहते हैं होर्स. स्पेलिंग अलग है, HOARSE. और ये हाई फ्रीक्वेंसी वाले को बोलते हैं, हाई ये पिच वाले को बोलते हैं स्ट्रिल. हाई फ्रीक्वेंसी जैसे मॉस्किटो का वो मॉस्किटो की आवाज होती है ना, च्यूं च्यूं, वो हाई पिच्ड होती है. और जो हॉर्स का एग्जांपल है लोयन की रोर, मतलब दहाड़, शेर की दहाड़. जब आगे देखते हैं इसका मतलब पिच की डेफिनेशन इस टाइप से बनेगी कि पिच इज द सेंसेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट वी कैन फील. आगे देखिए, तो आगे है लाउडनेस. पिछली वीडियो में मैंने बताया था एम्पलीट्यूड के बारे में, और ये पूरा एम्पलीट्यूड के ऊपर बेस्ड है, तो आपको वो जाना चाहिए. तो अब आप बताइएगा अब कि कौन सी ज्यादा लाउड होगी. तो आप देख के बताओ. हाँ, आंसर आ रहे हैं. इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है और इसका कम, तो इसकी ये ज्यादा लाउड होगी और ये कम लाउड होगी. हाईली लाउड और लो लाउड. ठीक है, मतलब इसका मतलब जितना छोटा एम्पलीट्यूड उतनी कम लाउडनेस, और जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा. इसका मतलब रिलेशन क्या बनता है कि लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर. मतलब लाउडनेस जो है वो ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है. अगर आपको प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल देखना है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर ये एम्पलीट्यूड वगैरह सब कुछ अच्छे से बता रखे हैं. ठीक है, तो आप आगे है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपको देखना ही चाहिए. ये दो और रह गए इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स में. एक तो पहले क्वालिटी या टिम्बर. अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती रहती है. फ्रीक्वेंसी वैसे गर्ल्स के अंदर जो वो ज़्यादा होती है और बॉयज़ में कम होती है. फ्रीक्वेंसी और जो लाउडनेस है वो हम अपने बेसिस पे चेंज कर सकते हैं, पर एक क्वालिटी ही ऐसी चीज़ है जिससे हम किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अगर आपने कभी ट्राई किया हो, तो अगर आप अपने दोस्त के पास बैठोगे और अपनी आंखें बंद कर लोगे और आपको पता नहीं है अभी दोस्त कौन सा है, और है ना वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी और अलग अलग लाउडनेस में बोले, फिर भी आपको किस चीज़ से पता चल जाएगा? तो वो है टिम्बर या क्वालिटी. कि किस टाइप की क्वालिटी है. एक बिल्कुल अच्छी क्वालिटी है, ये बुरी क्वालिटी है. तो ये दोनों को कोई कुछ नहीं करती है. ठीक है, तो टिम्बर क्वालिटी है. इसकी डेफिनेशन इस टाइप से. ये टिम्बर और क्वालिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड दैट हेल्प अस distinguish between the people who speak those without their loudness and pitch. ठीक है, तो अब आगे देखते हैं साउंड इंटेंसिटी. साउंड इंटेंसिटी क्या होता है? एनी गेसेस? इतनी दे देता हूँ. इंटेंसिटी होता है वो जो होता है, इंटेंसिटी मतलब कितना तेज कितना कम. ठीक है,
आप कह रहे हो कि ये लाउडनेस के सेम ही है, तो ये अलग है, बिल्कुल अलग है। ध्यान देने वाली बात है। साउंड इंटेंसिटी क्या होता है? साउंड की एनर्जी जो ट्रांसफर होती है पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसका फॉर्मूला भी होता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। फॉर्मूला आप लिख लीजिए, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इक्वल्स साउंड एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया, ठीक है। सब की अपनी अपनी, आप ऐसे यूनिट लगाओगे तो अच्छे से आंसर आ जाएगा। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट वो होती है जाउल, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं हुई है, कोई भी डाउट है या कोई भी सजेशन है कि किस टाइप से मैं आपको अच्छे से पढ़ाई करवा सकता हूँ, अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, अच्छे से आपके डाउट क्लियर कर सकता हूँ, तो आप चैट बॉक्स में उसका भी एक सजेशन लिख सकते हैं। मैं उसको ज़रूर देखूँगा और उसको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करूँगा। और डाउट भी करिएगा आप, मैं उसे जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। अब है मेजर ऑफ लेवल ऑफ इंटेंसिटी कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि वो किस टाइप से लाउडनेस है। मतलब इंटेंसिटी या लाउडनेस होती है, उसको मेजर कैसे करते हैं? मेजर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लाउडनेस को मेजर करते हैं डीबी में, ठीक है, डीबी। और ये जो डीबी होता है ना, इसको बोलते हैं डेसिबल्स। आप अलग अलग उसकी अलग अलग होती है। जैसे आप कभी जेट का टेक ऑफ देखोगे तो वो 140 डीबी होता है। पॉप कॉन्सर्ट का मतलब ये गिटार वगैरह वाले करते हैं, उसका 130। पुलिस कार सायरन का 120। हैवी मशीनरी या फिर डीजल लोरी का ये 100 के आसपास होता है। मोटरसाइकिल या कार का 60 के अराउंड होता है। और नॉर्मल कंजर्वेशन होता है 50 डीबी। हम नॉर्मल जो बात करते हैं, नॉर्मल जो आवाज़ होती है वो होती है 50 डीबी। और जो चिल्लाने की होती है वो 70 डीबी के आसपास होती है। और जो बहुत फुसफुसाने की आवाज़ होती है वो 30 से 40 के बीच की होती है। और जो हमें नहीं सुन पाती वो जनरली 10 से 20 का रहता है। 10 से 20 हम सुन सकते हैं। हम 10 से 180 तक का सुन सकते हैं अगर हम ध्यान लगाएं तो। पर 180 पे काफ़ी एक्सट्रीम पेन भी हो सकता है। तो ये देखिए, अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक भी बता रहा हूँ। आपके साथ के साथ नोट्स भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब है रेंज ऑफ हियरिंग। रेंज ऑफ हियरिंग, तो रेंज ऑफ हियरिंग क्या कहती है? रेंज ऑफ हियरिंग कुछ नहीं है कि एक ऐसी रेंज जिसके अंदर अलग अलग एनिमल्स और ह्यूमंस सुन सकते हैं। तो ह्यूमंस किस पिच को, किस फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे 3 पार्ट्स में से डिवाइड किया जाता है: इंफ्रासोनिक, ऑडिबल, अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक सोनिक वेव, ऑडिबल वेव, और लास्ट जो है बट नॉट द लीस्ट, अल्ट्रासोनिक वेव। इंफ्रासोनिक जो कि 20 हर्ट्ज से कम की होती है, ठीक है, सॉरी 20 हर्ट्ज से कम की ये होती है। वो 20 हर्ट्ज से
ये 20 kHz, मतलब 20,000 Hz, और ये जो होती है more than 20 kHz। ठीक है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में सारे कुछ एग्जांपल वगैरह वो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियो। पार्ट 4 के लिए वेट करें। आपको चैनल के ऊपर दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।